नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। आज की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां शाहीन बाग में दोबारा धरना शुरू होने की खबर पर हड़कंप मचा है। बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चीन ने फिर दिखाई भारत को आंख, कहा आग से मत खेलो, सब कुछ जला बैठोगे। धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश, नहीं बटेगा प्रसाद, मूर्ति और घंटी छूने पर भी लगी रोक। केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी के 36,400 करोड़ रुपए जारी किए। अब बोफोर्स से लद्दाख एलएसी की होगी सुरक्षा, चीन को भारत देगा कड़ी टक्कर। आईएसआई एजेंट ने पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक गौरव आहूवालिया का किया पीछा, वीडियो हुआ वायरल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक हफ्ते में जवाब मांगते हुए कहा, प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना इलाज खर्च की सीमा तय हो। भारत की एनएसजी सदस्यता के लिए ऑस्ट्रेलिया ने दिया समर्थन। पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका हुई खारिज। विदेश मंत्रालय का बयान, वंदे भारत मिशन शुरू होने के बाद से 1,07,000 से ज्यादा भारतीय स्वदेश लौटे। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में 2 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। अभी भारत नहीं आ रहा है भगोड़ा विजय माल्या, प्रत्यर्पण में लग सकता है कुछ और समय। झारखंड के पूर्व विधायकों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 5,51,000 रुपए का अंशदान। उत्तराखंड में सीएम रावत की घोषणा, कोरोना संक्रमित की मौत पर आश्रित को मिलेगी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दलित कार्ड, बिगाड़ेगी कांग्रेस का सियासी खेल। बिहार में कुशल कामगार आसानी से शुरू कर सकेंगे रोजगार, राज्य सरकार देगी 10 लाख रुपए। सीएम योगी का आज 49वां जन्मदिन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी हार्दिक बधाई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने स्वास्थ्य उपकरण खरीद पर श्वेत पत्र लाने की मांग की। सापा सांसद आजम खान को कोर्ट से मिली राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में जमानत हुई मंजूर। हरियाणा में 6 जून तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, आपदा प्रबंधन की तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासन। अब समाचार विस्तार से। अहेड ऑफ टॉक्स विद चाइना ओवर लद्दाख स्टैंड ऑफ, इंडिया सिग्नल्स ए रियलिस्टिक अप्रोच। According to report from WNS New Delhi, Indian military officials will walk into a meeting on Saturday with their Chinese counterparts to attempt to resolve the month-long row over the line of actual control, with the knowledge that it may not be possible to achieve an immediate breakthrough to the Ladakh standoff. People familiar with the development told Hindustan Times. Saturday meeting is the first high-level meeting between Lieutenant General Harinder Singh, the general officer commanding of Leh-based 14 Corps, and his Chinese counterpart, who heads the People's Liberation Army Group Army since the May 5 scuffle between soldiers near Pangong Lake and subsequent standoff at Galwan Rivulet. The last round of talks between delegation led by 2 major general rank officers of the 2 armies on June 2 had been inconclusive. Officials, however, underlined that it was a positive sign that both sides were taking to each other through established military and diplomatic channels. But the dialogue does not mean an immediate resolution. This is the eventuality that we are prepared for, one of them said. शाहीन बाग में दोबारा धरना शुरू होने की खबर पर मचा हड़कंप। WNS दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है कि नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में महिलाएं दोबारा धरने पर बैठने जा रही हैं। यह सूचना मिलते ही पुराने धरना स्थल पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शाहीन बाग में गुपचुप तरीके से दोबारा धरना शुरू करने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर फिलहाल तकरीबन 100 पुलिस वालों ने मोर्चा संभाल लिया है। जानकारी के अनुसार कुछ महिलाएं यहाँ इकट्ठा भी हो गई थी, जिन्हें पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया। मौके पर ज्वाइंट सीपी देवेश श्रीवास्तव भी मौजूद थे। किसी भी असुविधा से बचने के लिए पुलिस ने शाहीन बाग के साथ ही जामिया और उसके आसपास भी सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही खुफिया विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाहीन बाग में बीते कुछ दिनों से सीमित संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे थे या लोग बैठक भी कर रहे थे, लेकिन धरने पर नहीं बैठ रहे थे। आज जब धरने पर बैठने की खबर मिली तो तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। A renowned doctor in Gurugram is recommending spices as cure for COVID-19. Take it with a pinch of salt. According to the report from WNS Haryana, Dr. Parmeshwar Arora, standing through the sky roof of his Audi
and speaking through a microphone goes around the streets of Gurugram sharing home remedies to fight the coronavirus. And while the remedies shared by the renowned Ayurveda doctor are proven ways to boost immunity, he went a step too far by saying it will kill the virus. Dr. Arora viral video gained the attention of thousands when a Facebook user posted a video of a selfless doctor spreading awareness on the pandemic. Arora was given the name Adiwala doctor. According to the reports, Dr. Arora is a renowned Ayurvedic doctor with more than 20 years of experience. He is currently serving as a senior consultant at Sir Ganga Ram Hospital. Dr. Arora is also seen in ads of Dabur Chyawanprash recommending it is an immunity booster. प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करने का लगाया आरोप। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा ने बड़ी खबर देते हुए बताया है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि 14 दिनों में भुगतान का दावा करने वाली भाजपा अब खामोश बैठी है। मुजफ्फरनगर जिले में एक किसान की कथित खुदकुशी से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए प्रियंका ने ट्वीट किया, अपनी गन्ने की फसल को खेत में सूखता देख और पर्ची न मिलने के चलते मुजफ्फरनगर के एक गन्ना किसान ने आत्महत्या कर ली। भाजपा का दावा था कि 14 दिनों में पूरा भुगतान दिया जाएगा, लेकिन हजारों करोड़ रुपए दबाकर चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने 2 दिन पहले ही सरकार को इसके लिए आगाह किया था। सोचिए इस आर्थिक तंगी के दौरान भुगतान न पाने वाले किसान परिवारों पर क्या बीत रही होगी। लेकिन भाजपा सरकार अब 14 दिन में गन्ना भुगतान का नाम तक नहीं लेती। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने अफसर को जड़ा थप्पड़, बरसाई चप्पल। WNS चंडीगढ़ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार सोनाली फोगाट ने ऐसा काम कर दिया है कि सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही हैं। हर तरफ उनके चर्चे होते दिख रहे हैं। अब सोनाली फोगाट ने मार्केट कमेटी के अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। उनका वो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। हरियाणा के हिसार के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने एक मामूली विवाद के चलते अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। पता है आपको तो जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। फिर ऐसा समझ करो। साल लीकड़े उसने पढ़ना कैसे कही आपने ये बात? कैसे कही आपने ये बात? किसी को मैं कुछ एक शब्द नहीं निकलता मेरे मुंह से, मारना तो दूर की बात है। दरअसल सोनाली फोगाट हिसार में एक अनाज मंडी का जायजा लेने पहुंची थी। वहां उनकी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह से तू मैं हो गई। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोनाली ने सभी के सामने उस अधिकारी को थप्पड़ लगा दिया। आज के समाचारों में बस यहीं तक। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।